हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल को लेके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईएएस विथ रवि दुबे के साथ। देखिए, यूपीएससी आईएएस 2024 का जो प्रीलिम्स की परीक्षा है ना, वो बहुत नज़दीक आ चुकी है। मुश्किल से गिने 5-6 महीने अपने पास लगभग बचे होंगे। तो जो ये समय बचा है ना, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक ऐसा टाइम टेबल चाहिए ही चाहिए जिसमें हम क्या कर पाए ना, 6 to 8 आवर्स की अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएँ। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए बात करते हैं कि कैसे क्या करना है। अगर बात करें कि हमें कितना समय चाहिए पढ़ाई के लिए, मिनिमम कितना चाहिए कि इतना तो करना ही करना है। मैं बस यही कहूँगा 6 टू 8 आवर्स मिनिमम आपको देने ही देने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा दे पा रहे हो तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। लेकिन मुझे पता है कि इससे ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पाता, 2 दिन 3 दिन करोगे उसके बाद प्रॉब्लम होने लगती है। तो 6 टू 8 आवर्स दीजिए, अच्छे से दीजिए, दिमाग फ्रेश रहेगा, हमेशा दे पाएँगे। अ, बात करते हैं कि क्या है, कैसे होगा? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है जानना कि हमारे पास टाइम कितना है। कुल मिला के 24 घंटे हैं हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए, लेकिन 24 घंटे जानते हैं बहुत सारा काम भी तो होता है, उसमें तो आधा समय तो हमारा सोने में जाता है 8 घंटे। तो इस वजह से हमें क्या करना है, ये बात करनी है कि ये 6 से 8 घंटे कैसे होंगे। मुझे इतना पूरा विश्वास है कि आपने बहुत सारे टाइम शेड्यूल बनाए होंगे, बहुत सारे टाइम टेबल बताए होंगे, लेकिन होता क्या है कि जो लोग टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, उसके बाद नहीं हो पाता है, तो उसकी बात अंत में करेंगे। लेकिन अभी ये बात कर लेते हैं भाई कि टाइम टेबल ज़रूरी क्यों है और हमें टाइम टेबल को कैसे फ़ॉलो करना है। और मैं बता रहा हूँ, ये टाइम टेबल कॉपी पेन लेके लिख लो, गारंटी मैं कर रहा हूँ 6 से 8 घंटे पढ़ने लगोगे। क्योंकि होता क्या है ना, आपके अंदर जो थॉट्स बैठे हैं, उन थॉट्स को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने समय को ना ऐसे यूटिलाइज़ करना कि जिससे आराम से चीज़ें हो भी जाएँ और हमारे दिमाग को बहुत हैवी वेट भी ना लगे। ठीक है? ध्यान रखना। हैवी वेट हम तब बना लेते हैं जब अपने टाइम को इतना एंगेज कर लेते हैं कि टाइम ही नहीं बचता। इस वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है? चलिए, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ध्यान से देखिए। देखो, 2 टाइप का है। एक तो वो उनके लिए जो रेगुलर एस्पिरेंट है, मतलब वो लगातार 24 घंटे में पूरा खा लिए, आराम से वो पढ़ सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो जॉब वाले हैं, जो प्रोफ़ेशन वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने चल रहा हूँ। देखिए, जो मॉर्निंग का समय होता है ना सुबह का, ठीक है? आप कोशिश कीजिए कि मुझे यहाँ पे 4 घंटे डेली निकालने हैं। ना मैं कोई क्लास करूँगा, ध्यान से सुन लो, ना मैं कोई क्लास करूँगा, ना ही मुझे कोई वीडियोज़ देखने, ना कोई करंट अफ़ेयर्स पढ़ने, कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ़ सुबह-सुबह, सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक, सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक मुझे 4 घंटे सिर्फ़ सेल्फ़ स्टडी करनी है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सेल्फ़ स्टडी ये 4 घंटे आपको करना ही करना है। सुबह 5 से 9 का समय ऐसे बीतेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। 2 दिन 3 दिन करने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, करके देख लो। गारंटी मैं कर रहा हूँ, प्रीलिम्स ना क्रैक कर दिए तो कहना। 4 घंटे सुबह प्रीलिम्स का निकाल दो कि मुझे सुबह 4 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर प्रीलिम्स कमज़ोर है तो 4 घंटे जम के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ सब बना लो। अगर आपको लगता है कि सर सब्जेक्ट वाइज़ हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बता दूँगा कि सब्जेक्ट वाइज़ भी कैसे पढ़ना है। लेकिन आज बात करें टाइम टेबल पे, मतलब समय पे, कि हम 6 से 8 घंटे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई? तो मैं क्या करूँगा, सुबह 4 घंटे का एक लंबा स्लॉट लेंगे। देखो, सुबह 5 से 9 के बीच में भूख नहीं लगती, है ना? सुबह 5 बजे, साढ़े 4 पे अलार्म लगाओ, साढ़े 4 पौने 5 तक उठ जाओ, 15 मिनट में फ्रेश अप होके बैठ जाओ टेबल पे। 9 बजे तक कुछ नहीं, कोई चाय, कोई नमकीन, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस 1 बॉटल पानी की रख लो, थोड़ा गर्म पानी बीच-बीच में पीते रहो बस, और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो। ठीक है? 4 घंटे ज़बरदस्त सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए अगर क्रैक करना चाहते हो तो, ध्यान रखना, है ना? दिन में नहीं पढ़ना, आलस आएगा, ना करो। रात में तो बिल्कुल मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं रात में पढ़ने की, है ना? रात में पढ़ोगे तो और ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे, ठीक है? चलिए, सुबह का समय पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? आगे बात कर लेते हैं डे टाइम में। देखो, जो रेगुलर एस्पिरेंट है वो क्या कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे निकालिए, और ये सबसे अच्छा समय होता है 1 बजे से लेके 4 बजे तक, क्योंकि इस समय ना आस-पास का माहौल एकदम नॉर्मल होता है। आप जहाँ भी रह रहे होगे ना, इस समय लोग ज़्यादातर सो जाते हैं, जिन्हें दोपहर में थोड़ा आराम करने का समय है। तो आपने 9 बजे तक पढ़ा है, 9 से लेके 1 बजे तक समय है ना, 4 घंटे करो ना, जितनी मस्ती करनी है, खाने-पीने में जितना टाइम खर्चा करना है करो, लेकिन 1 बजे से लेके 4 बजे तक फिर पढ़ेंगे। ठीक है ना?
ये सबसे अच्छा समय मैं करूँ सी सैट लगाने का। तो इस समय आप क्या कीजिए, सी सैट पे फोकस आउट कर सकते हैं। बस सजेशन दे रहा हूँ, आपकी जो इच्छा। जो जॉब वाले प्रोफेशन वाले हैं वो क्या करेंगे, वो सैटरडे संडे को निकालिए समय, 2 से 3 घंटे अगर निकल पाते हैं तो समय वही रखिए, आराम से उस समय पढ़िए। अगर आपकी छुट्टी रहती है तो, नहीं तो संडे को तो छुट्टी मिलती है ना, तो संडे को निकालिए, क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं रात में। देखो रात में क्या है ना, चाहे इवनिंग मान लो या रात में मान लो, देखो मुझे पता है कुछ क्लासेस भी आपको करनी होती हैं, तो जो बीच का गैप का समय बच रहा है ना, उस समय आप क्लासेस अपनी निपटा सकते हैं। देखो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आप फ्री हो, शाम को घूमने टहलने का मन कर रहा है, कुछ करने का, दोस्तों से बात करने का, बिल्कुल करिए। ये 4 घंटे आप पूरी तरह से फ्री हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया 8 बजे मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, 10 बजे तक मैं पढ़ूंगा, ठीक है। इसी के बीच में मेरा डिनर भी होगा, कैसे करेंगे आप, बस खाना ला लिए, खा रहे हैं, लेकिन बगल में ना कोई वीडियो चल रहा है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, या मेरे पास किताब रखी है, मैं पढ़ रहा हूँ और खाना खा भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करके देख लो, मैं कह रहा हूँ। ये सोचो ही ना यार, खाना खाना है फिर मुझे आधे घंटे, रीज़न क्या होता है, एक बार खाना खा लिए ना, रिदम टूटा, पढ़ाई नहीं हो पाती उसके बाद। इसीलिए ये काम मत करिए, खाना खाते रहिए लेकिन किताब खुली रहे साथ में। खाना खा लिया, रख दिया, पढ़ाई चल रही है, 10 बजे के पहले नहीं रखना है। अगर 8 बजे से पहले डिनर कर ले रहे हो तो मैं कह रहा हूँ इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एकदम रिलैक्स माइंड में है, खाना खा चुके हैं, 2 घंटे पढ़े जम के, 10 बजे सो गए। 10 बजे किसी हाल में आपको सो जाना है, ना फ़ोन चलाना है ना कुछ। इंस्टाग्राम कितना भी बुलाए, फेसबुक पे ट्विटर पे कितना भी कोई बुलाए, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। सब बेकार की बातें हैं, विश्वास करो कुछ नहीं निकलने वाला, ठीक है, बिल्कुल हटा दीजिए। अब ये 2 घंटे आपको देना है, यहाँ प्रॉपर रिवीजन का टाइम दीजिए। जो भी पढ़ा है, जैसे 2 दिन 3 दिन पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, है ना, या कुछ ऐसा पढ़ो जो आपको लगता है कि यार इससे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ना मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट वाइज बात करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी ऑन, जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, नॉन प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, उन पे बात करना पड़ेगा। अगर वो चाहते हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर उस पे भी बताओ, बता दूंगा। उसी तरह जॉब वालों की बात है, वो भी रात में 2 घंटे पढ़ सकते हो। भाई देखो इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो समय कहाँ है आपके पास, है ना। दिन भर ड्यूटी कर रहे हो, शाम को सुबह समय नहीं निकलेगा तो कब निकालोगे, और रात में सोना भी तो है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये करिए, ये मत सोचिए कि मैं रात में खाना खाने के बाद बैठूंगा, 2 बजे तक पढ़ लूँगा, फिर 8 बजे तक सो के उठेंगे, फिर जॉब पे चले जाएंगे। देखो ये सब नौटंकी करोगे ना, कुछ होने वाला नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। करना है तो सुबह 5 बजे उठने की आदत डालिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। सपने देखे हो तो पूरा करने की क्षमता रखो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। विश्वास करो करते रहोगे, बस नाम का यूपीएससी चल रहा है, होगा कुछ नहीं, कुछ दिन बाद डिमोटिवेट होकर छोड़ दोगे। इसीलिए कंटिन्यू करिए, अच्छे से करिए। अब देखो अगर यहाँ जोड़े ना, 4 घंटे ये, 2 3 घंटे ये, 2 ही घंटे मान लेते हैं, 2 घंटे ये, आराम से 8 घंटे निकाल लिए। थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो 9 घंटे बिना हेडक के निकल गए, बिना कोई क्लास की ना कुछ। सेल्फ स्टडी, जिस दिन सेल्फ स्टडी 8 घंटे कर लिए ना, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 दिन, सिर्फ 3 दिन करके देख लो। 3 दिन करने के बाद ना तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं रहेंगे, हवा में रहेंगे, कहोगे यार बहुत कुछ आता है मुझे। करके देखिए भाई, ठीक है। यहाँ वाले भी आप भी करो, कम से कम 6 घंटे तो निकालो। अगर 8 नहीं निकल पा रहे हैं तो 6 तो निकालो, 2 घंटे यहाँ निकाल लोगे तो एडजस्ट कर ले जाओगे कुछ ना कुछ, है ना। तो ये करिए, इससे बेहतर टाइम टेबल कुछ नहीं हो सकता है, विश्वास कीजिए। अगर मैं 2 2 घंटे का बनाऊँ उसके बाद गैप दूँ, कोई मतलब नहीं है, बेकार टाइम टेबल होता है। बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हो, बड़े तरीके से सोचो, बच्चों की तरह मत सोचो 1 घंटे खाया, 15 मिनट का रेस्ट किया, ये सब नौटंकियाँ नहीं चलती हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम है, 3 घंटे तो सिर्फ पेपर लिखने होते हैं आपको, और एक दिन में 2 2 पेपर, 3 3 6 घंटे, और 6 घंटे का डेडिकेशन ही नहीं है लगातार बैठने की, तो घंटा यूपीएससी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ध्यान रखो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, शब्द बड़े कठोर लगे हों लेकिन ये सच बात है, ठीक है। अब बात करते हैं उनके लिए जो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। देखो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, क्या कर लो, सबसे बेस्ट है चुपचाप मेरी प्रीलिम्स मेंटोरशिप ज्वाइन कर लो। मैं बार बार कहता हूँ उन बच्चों को जो कमज़ोर हैं, जो फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, किताबें पढ़ने में उनका मन कम लगता है, ठीक है, ज़्यादातर वीडियोस देखते रहते हैं, क्लासेस देखते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और जब तक किताब खोल के खुद नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होने वाला। मेंटोरशिप में आ जाओ, मैं कह रहा हूँ एक एक चीज़ ना पढ़वाने लगा तुमसे तो कहना, हर एक चीज़, ठीक है। 100% प्रीलिम्स निकलेगा अगर इसको ज्वाइन करते हो तो। बस फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान रखना, जो कराऊंगा उस पर करना पड़ेगा। बार बार फ़ोन करके भी पूछूंगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रीलिम्स मेंटोरशिप ज्वाइन करो, नंबर लिख दे रहा हूँ, 969671
9696722831। ठीक है, ये नंबर है 9696722831। इस नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे रखा है। फ़ोन करो, बात करो, ज्वाइन करो, ठीक है। अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा और हो रहा है तब भी कर लो, कम से कम उसमें क्या होगा कि मैं चीज़ें बता तो दूंगा कि मेंटोरशिप में इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपको। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, 100% ज्वाइन कीजिए और इसको तो फॉलो कीजिए, तभी बात बनेगी। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ना शुरू कर दो, तभी मज़ा आएगा।